नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कभी आपने ये ख्याल किया है कभी भी कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जितनी भी वेरी क्रिटिकल बीमारियां हैं या जितनी भी बहुत पीड़ा देने वाली बीमारियां हैं, वो ठीक क्यों नहीं होती? जैसे कि कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, आईबीडी, डायबिटीज, अर्थराइटिस या जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, वो ठीक क्यों नहीं होते? अगर वजह पता चलेगी तो ठीक करने का रास्ता भी मिलेगा। पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो मेडिसिन के बारे में तो नहीं है, बल्कि आज का ये वीडियो उस बारे में है कि ये ठीक क्यों नहीं होता। अगर इससे समझ लिया ना तो बात बन सकती है, आप ठीक हो सकते हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे कोई भी गंभीर बीमारी क्यों नहीं है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की यात्रा पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां बहुत सूक्ष्म लेवल पर जा चुकी हैं। साबुत लेवल पर होती, यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे प्रमाण में शरीर में होती, तो इसे हम हरा देते। जैसे कि बुखार आ रहा है, या पैर दर्द कर रहे हैं, या कहीं और कोई खुजली हो रही है, या कुछ भी, ये ऊपरी परत की बीमारियां हैं, यानी कि साबुत है, भारी मात्रा में देखी जा सकती है यहाँ वहां, या इसको हम भारी मात्रा में महसूस भी कर पाते हैं, बड़ी मात्रा में। जैसे पूरी चीज महसूस होती है, ढंग से होती है। जैसे पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, आंखों में पेन है, जलन हो रही है या खुजली हो रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं एट ए टाइम। और ये बड़े प्रमाण में है, साबुत है, तो हम इसका नाश कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, और इसका नाश पॉसिबल भी है। पर जब ऐसी बीमारियां होती हैं जो गंभीर होती हैं, वो अति सूक्ष्म में चली जाती है। इसे कैसे समझेंगे हम? जैसे पानी का ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, उसमें हम कंकड़ पत्थर डाल देते हैं और चम्मच से हिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पानी मैला हो जाएगा, वो पानी कंकड़ पत्थर वाला हो जाएगा। पर उसी पानी को अगर थोड़ी देर रहा दिया जाए तो वो कंकड़ पत्थर या जो धूल मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर वाला स्वच्छ हो जाएगा, तो हम पानी को और कंकड़ पत्थर को अलग कर पाएंगे। पर उसी पानी में अगर नमक डाली जाए, उसी पानी में अगर शक्कर डाली जाए, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता ना अलग करने का, क्योंकि वो अति सूक्ष्म तल पर एक हो चुके हैं। कंकड़ पत्थर एक नहीं हो पा रहे थे, वो साबुत थे ना, उसको अलग किया जा सकता है। और वो नमक या शुगर या जो भी चीनी जो भी डाला है, वो एक रस हो गया है दोनों के भीतर। या चीनी में भी पानी चला जा चुका है, या नमक में भी पानी चला जा चुका है, या पानी में भी चीनी या नमक चली जा चुकी। एक तल पर हो जाते हैं, उसका फिर नाश करना ये बहुत ही मुश्किल है, पर हो सकता है। हमने आज तक ये नहीं जाना कि ये बीमारियां क्यों घुल मिल गई, क्योंकि सूक्ष्म होगा उसको तो निकालना, फिर तो आप निकालिए ना, पानी में से चीनी को अलग करिए और चीनी में से पानी को अलग करिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उस टेक्निक के बारे में जानते ही नहीं। और जितनी भी सूक्ष्म बीमारियां हैं ना, ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के द्वारा निर्मित की हुई, या जितनी भी सूक्ष्म बीमारियां हैं, जितनी भी घातक बीमारियां, वो सारी ऑटो इम्यून के अंदर आती, क्योंकि ये सब बहुत ही माइक्रो लेवल पर चल रही बीमारियां, बहुत ही माइक्रो लेवल पर, जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। डॉक्टर नहीं बता पाते, ये कोई और पुस्तकें नहीं बता पाती, या कुछ और भी नहीं बता पाता। जो आपकी गवाही है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि आप गुजर रहे हैं इस चीजों से। आपने टैटू आर्टिस्ट को देखा होगा, अगर हम घर पे स्केच पेन से टैटू बना देते हैं तो वो एक दिन में या दूसरे दिन या साबुन से धोने पर निकल जाएगा। पर टैटू नहीं, क्यों नहीं? अगर परमानेंट टैटू है तो क्यों नहीं निकलता? इसके बारे में भी कभी गौर कीजिए। सारी बातें समानांतर हैं, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि
बहुत सी छोटी छोटी सूक्ष्म सुइयों के द्वारा उस सूक्ष्म इंक को चमड़ी के बहुत अंतिम स्तर पर डाला गया है। जो लास्ट लेवल है, जो स्किन का लास्ट लेयर है, उस तक इजेक्ट कर करके बहुत सूक्ष्म तरीके से ढाला गया है। उतना सूक्ष्म कर दिया गया है कि अब आप उसे कैसे भी करिए वो नहीं निकलेगा। सारी हमारी अवस्थाएं हैं जिंदगी की, वो सूक्ष्म तल पर है, पर हम समझते हैं कि कुछ बड़ा करना है तो बड़ी बातें होंगी। छोटी से छोटी बातें आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती। इसीलिए ये बीमारी अति सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्मता आई कहां से? देखिए, हमारे शरीर में भी एक सूक्ष्म चीज है जो कभी पकड़ में नहीं आती, और शास्त्र और आधुनिक विज्ञान भी उसे अति सूक्ष्म मानने अब लगा है। शास्त्र तो कहते हैं, पर आधुनिक विज्ञान भी उसे अति सूक्ष्म मानता है, जिसका नाम है मन। इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई कभी नहीं पकड़ सकता। कोई मशीन नहीं पकड़ सकती, कोई ऐसी लैब नहीं बनी, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बने, या कोई ऐसी चीज नहीं बनी पूरे ब्रह्मांड में कि जो मन को पकड़ सके, कि जो मन को शरीर से अलग कर सके। क्योंकि ये अति सूक्ष्म तल पर है। मन अति सूक्ष्म तल पर है शरीर के। मैं जो भी बोल रहा हूं अब भी, ये भी मन में विचार आ रहा है तब मैं बोल रहा हूं। मैं जो भी देख रहा हूं वीडियो के, ये स्क्रीन के सामने भी देख रहा हूं, तो भी ये मन का खेल है। ये हाथ हिल रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ये पलकें झपक रही हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। उतना सूक्ष्म तरीके से ये सब चल रहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जब हमारे कंट्रोल में ये चीजें नहीं है, तो कोई तो करने वाला है। ये अल्गोरिदम ये अल्गोरिदम मन के अंदर इतना सेट हो चुका है कि हमारी डेली रूटीन की आदतें अगर पता लगानी है किसी को, तो वो हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा, वो पता लगा लेगा। अगर वो शांत है तो, सामने वाला पूर्ण शांत है, समझने वाला है, तो आपकी सारी गति क्रियाओं को पकड़ लेगा। 1 या 2 दिन में आपके पूरे नेचर के बारे में जान जाएगा, क्योंकि आप एक चक्रव्यूह में घूम रहे हैं ना। समझिए कि आपका पूरी डेली लाइफस्टाइल एक ही रूटीन में चल रही है, क्योंकि वो ही सूक्ष्म तल पर अभी आपके भीतर चल रहा है। गाड़ी अपने आप नहीं चलती, ड्राइवर चलाता है तब चलती। पर दिक्कत यह है कि ड्राइवर सूक्ष्म नहीं है, मन हमारा अति सूक्ष्म है। मन वाला ड्राइवर बहुत सूक्ष्म है, वो जैसे चलाएगा वैसे आप चलेंगे। अब रही बात ऑटो इम्यून बीमारियों की, ऑटो इम्यून बीमारियां जो भी गंभीर घातक हैं, उन सभी के बारे में बात है। वो सारी कहीं ना कहीं इस सूक्ष्म मन से लिंकेड है। सूक्ष्म मन से कैसे लिंकेड है? कोई भी चीज का हम कोई भी चीज की, कोई भी विचार की, कोई भी तनाव की, कोई भी समस्या की, कोई भी रिलेशन की, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन की, फैमिली प्रॉब्लम की, या कोई भी विचारों की, तनाव की अति पर चले जाते हैं। अति पर माने, अति पर कैसे समझेंगे इसे? वो टैटू आर्टिस्ट एक बार निडल घुसाता है, एक बार जाने देता है चमड़ी के भीतर, तो वो परमानेंट नहीं कर पाएगा, 2 बार नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे सतत घुसानी पड़ेगी ना। उसके लिए वो सतत उन निडल्स को चमड़ी के आर पार करता रहेगा। सतत प्रोसेस चलती रहेगी, सतत उसको गहराई तक लेती जाएगी। समझिए, ये शायद ये चीजें अगर आपके समझ में नहीं है तो ये समझ में आएंगी भी नहीं, और आपको लगेगा कि बंदा क्या बकवास कर रहा है वहां बैठ के। पर यही सत्य है। वो टैटू आर्टिस्ट उसे सतत घुसाता रहेगा भीतर, चमड़ी के भीतर, जब तक वो भीतर ना चला जाए। वैसे ही जब हम तनाव की, चिंता की, या कोई भी ऐसी अवस्था की जो नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी अति जो नहीं करनी चाहिए, उस अति पर सतत चलते रहते हैं, यानी कि वो पंचिंग बॉडी में, माइंड में कहीं ना कहीं करता रहता है, कहीं ना कहीं। और वो उतना सूक्ष्म लेवल पर वो तनाव और वो अवस्था हो जाती है कि वो अवस्था फिर ऐसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती, क्योंकि वो तनाव हमारे ऑर्गन को लोकलाइज करता है। वो तनाव के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न हुई, तनाव में भी उत्पन्न क्या होगा? एनर्जी। वो तनाव में जो भी एनर्जी उत्पन्न हुई है, वो किसी ना किसी ऑर्गन को लोकलाइज करेगी। समझ रहे हैं? किसी ना किसी चीज को इम्बैलेंस करेगी। किसी की किडनी में समस्या, क्रॉनिक समस्या पैदा कर देती, किसी के लंग्स में समस्या पैदा कर सकती, किसी के
आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस की समस्या पैदा हो सकती, किसी को कैंसर की समस्या क्योंकि वो अति सूक्ष्मता भीतर बस चुकी है। अब वो शरीर में लोकलाइज करती है। जन्म यहां हुआ, रिजल्ट किसी और ऑर्गन में मिलेगा। और आप लेटेस्ट रिसर्च के बारे में तो सोचिए कि हमने प्लास्टिक को उतना यूज किया कि अब वो जमीन के साथ, मिट्टी के साथ घुल मिल गया है, हमारी सब्जियों में, हमारे अनाज में भी आ चुका है, और हम उस अनाज को खा रहे हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड में भी जा चुका है। उसको अलग करने का कोई रास्ता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अति सूक्ष्म तल पर जा चुका है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को पकड़ना है तो एक चीज को याद रखिएगा, जो भी अति सूक्ष्म तल पर है उसे नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर की जो धारणा है, ईश्वर की जो फिलोसॉफी है, उसे हम क्या कहते हैं, वो कण कण में बसता है। अगर मंदिर, मस्जिद और पेड़ पौधों में ही बसता तो हम उसको काट देते, निकाल देते या खोज निकालते, पर वो ऐसा है ही नहीं। ईश्वर की सारी धारणाएं सूक्ष्म पर है, सारी की सारी। तो वैसी क्रॉनिक बीमारियों की सारी धारणाएं अति सूक्ष्म पर, अति सूक्ष्मता सारी बीमारियों को न्योता देती। और अगर आप अति सूक्ष्मता को पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपको शायद ईश्वर के मार्ग पर चलवा देगी, या आपको अनंत शक्तियों का भंडार देगी, या आपको ईश्वर तुल्य बना देगी, या आपको ईश्वर ही बना देगी। कुछ इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि एक रास्ता, ऊर्जा एक ही है। हम उसे नकारात्मक ले जाएंगे तो नकारात्मक रास्ते पर चलेंगे, सकारात्मक रास्ते पर ले जाएंगे तो सकारात्मक चलेंगे। इसलिए आप भी ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो हाँ दोस्त, यही चीज है जो आपको भीतर से खा रही है, अति सूक्ष्मता। ख्याल करिए ना अपने पास्ट के बारे में। एक ना एक चीज को सो लेकर आपने कितनी बार पंचिंग किया अपने माइंड में, कितनी बार मन के भीतर वो सुइयां चुभी है, कितनी बार आपने सुइयों को घुसाया है अपने भीतर, अपने मन के भीतर। कितनी बार वही एक्यूट तनाव, वही क्रॉनिक तनाव आपके भीतर वार करता रहा है। कितनी बार आप गुस्से भी हुए हैं, पर वो गुस्से की एनर्जी को आपने अपने मन के भीतर दबा लिया है। उतना दबाया कि वो सूक्ष्म हो चुका है। और वो सूक्ष्मता के कारण ही आज आप किसी ना किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। चाहे कैंसर का नाम ले लीजिए, चाहे अर्थराइटिस का ले लीजिए, या चाहे कोई अन्य नाम ले लीजिए। फिर आपको लक्षणों की तो क्या ही बात करते हैं। ये सारी बीमारियों के लक्षण बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बहुत ही। आप ऐसा मत सोचिए कि 2 महीने पहले कोलाइटिस हुआ आपको। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको 4 दिन पहले कैंसर हुआ, या 2 दिन पहले कैंसर हुआ, या 1 महीना या 2 महीने हुए ना। ये प्रोसेस लंबी है, सूक्ष्मता की प्रोसेस लंबी है। सूक्ष्मता का जोड़ समानांतर है, वो बहुत लंबा चलता है समय की रेखा पर। इसलिए, और ये सूक्ष्मता कितनी सूक्ष्मता है पता है क्या आपको? ये सूक्ष्मता उतनी सूक्ष्मता है कि अगर कोई बाप टेंशन ले रहा है पूरी जिंदगी, उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वो डीएनए में भी वो कमियां देखने को मिलेगी। इसको कोई मानेगा नहीं, ना माने या माने, इस पे हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्त, अगर बाप का कार्बन कॉपी उसका बेटा हो सकता है शरीर के द्वारा, तो शरीर से तो अत्यंत सूक्ष्म मन है, शरीर से अत्यंत सूक्ष्म मन है, तो क्या वो शुक्राणु में, वो वीर्य में, वो मन का अंश नहीं जाएगा? मन का पहले जाएगा, शरीर का बाद में जाएगा। इसलिए नहीं कहते कि ये जेनेटिकल बीमारियां हैं, क्या कहते हैं उसे, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, वारसागत या आनुवंशिक बीमारियां हैं। हाँ, आनुवंशिक बीमारियां हैं। तो ये आनुवंशिक बीमारियां कहां से आई? किसी को तो पहले हुई होगी ना। वही चैन चलती आ रही है, क्योंकि अब वही मनोस्थिति ढल चुकी उसी बीज में ना। अगर एक पेड़ है तो उस पर जो भी बीज आएंगे, उसी बीज में से वही फिर तो डेवलप कर पाएंगे ना। वो फल में से वो बीज निकालेंगे, वो बीज बोएंगे, तो वैसा ही पेड़ होगा। तो खेल यही है ना कि आनुवंशिक बीमारियां भी जो चलती आ रही है वो भी सूक्ष्म तल पर ही चलती आ रही है। अगर सूक्ष्म तल पर उसे ठीक कर दिया जाए तो वो बीमारियां भी गायब हो सकती। पर वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। आने वाले भविष्य में होगी,
ये हम अभी इस वीडियो के द्वारा भविष्यवाणियां कर रहे हैं बैठ के। अब कोई हंस देगा, कोई मजाक बना देगा, बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इस सूक्ष्मता को ठीक कर पाया जाएगा। और अभी एक ही मशीन मौजूद है इसे ठीक करने का, वो आप स्वयं। पहचानिए अपनी सूक्ष्मता को। कहां से आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुए हैं, जाइए अपने पास्ट में। मेडिसिन डाइट के बारे में बहुत मत सोचिए, जो मिल रही है, जो आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन को कंटिन्यू करिए, पर आंखें बंद करके भीतर उतरिए। कौन सा ऐसा फेज था, कौन सी ऐसी अवस्थाएं थी जहां तनाव बढ़ा, जहां चीजें बिगड़ना शुरू हुई, जहां आप अतिशय तनाव में चले गए, जहां ये सुइयां भीतर और चुभने लगी और गहराई में चली गई। इसका पता लगाइए, और जब पता लगता है तब अपने आप को उतना शांत करिए उस अवस्था में जाकर, ताकि वो अवस्था अब आगे जाकर आपको भय, तनाव और एंजाइटी ना दे पाए। जब भी आपको कोई कहे कि मुझे क्रॉनिक बीमारी है, पकड़िए उसको, उसके सूक्ष्म तल पर भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत की अवस्था या भारत की बात की जाए या फॉरेन की बात की जाए, तो उनमें भी जो बहुत बहुत बुद्धिजीवी विचारक हुए हैं ना, वो भी क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं। आप मोटा मोटा हिसाब लगाइएगा, जहां तक मैं जानता हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर वो भी शायद क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित थे। पेट की हो गई या अर्थराइटिस की हो गई या कैंसर, जो भी है वो जूझ चुके। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी लोग अतिशय सोचते हैं चीजों को, वहां सामने बैठ के अभ्यास करते हैं, उतना उतने उसके माइंड में वही चलता रहता है कि वो कुछ और परिणाम दे जाता है। या तो पागल बना के छोड़ता है, या क्रॉनिक बीमारियों में घुसा देता है व्यक्ति को, या क्रॉनिक बीमारियां व्यक्ति में घुस जाती है, या कुछ भी, पर समस्याएं तो बनी ही रहती। तो इसलिए दोस्तों, सूक्ष्मता के तल पर बात करना मेरे से पॉसिबल नहीं है कि मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि सारी प्रकृति सूक्ष्म पर चलती है। पर मुझे जितना ख्याल आया, मुझे जितना अनुभव हुआ, मुझे जितना भी सूझा ईश्वर के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं। और आशा करता हूं कि इसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी बीमारी से बाहर निकलने के बारे में। आप सभी मित्रों ने इतनी शांति से और प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।